सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सब ने अपने अपने एसएसबी के सेंटर का डेट सिलेक्शन लिंक पर जा करके अपना अपना स्लॉट बुक कर लिया होगा। सो फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली मैंने एसएसबी भोपाल के लिए एक व्लॉग डाला था जिसमें आपको चीप एंड बेस्ट स्टे, फूड एंड आसपास के घूमने की जगहों के बारे में मैंने दिखा रखा है। सो आप लोग उस व्लॉग को जा करके देखो जहाँ पर आपको मैंने बेस्ट स्टे के बारे में बता रखा है। और अभी हम लोग बात करते हैं ट्रैवल अलाउंस फॉर्म के बारे में। सो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ट्रैवल अलाउंस फॉर्म होता क्या है। फ्रेंड्स, ट्रैवल अलाउंस फॉर्म के माध्यम से आप लोग अगर ट्रेन से या बस से कभी भी ट्रैवल करते हो अपने एसएसबी सेंटर पर, तो आपको आपका जो टिकट फेयर है वो रिटर्न किया जाता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। रिमेंबर फ्रेंड्स, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ओनली। सो फ्रेंड्स, इसके कुछ रूल्स होते हैं जिसको मैं शॉर्ट में आपको सबसे पहले समझाऊंगा ताकि आप कभी भी इसमें गलती ना करो और इसको मिसकंसेप्ट समझ करके या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में आप कुछ और ना कर दो जिससे आपका फेयर भी वापस ना हो पाए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपको ये कब मिल सकता है। फ्रेंड्स, रिमेंबर कि आप जब भी फर्स्ट टाइम या तो परमानेंट कमीशन या शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई करते हो तभी इसमें आप एलिजिबल हो ट्रैवल अलाउंस के लिए। इट मीन्स कि परमानेंट कमीशन का मतलब या तो आप टीजीसी में फर्स्ट टाइम के लिए जा रहे हो या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब एसएससी टेक के लिए फर्स्ट टाइम। इसके बाद आपको नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा सोचता है कि ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब का बंदा हुआ और उसका जलंधर अभी एसएसबी हो गया। सो अगर वो ये सोचता है कि यार जलंधर तो मेरे काफ़ी नज़दीक है, मैं इस बार ही नहीं करता हूँ, नेक्स्ट टाइम अप्लाई करूँगा, उसमें मिल जाएगा मुझे टीए, तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे क्योंकि जलंधर तो मेरे नज़दीक है, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं लोकल ट्रेन से भी जा सकता हूँ या बस से भी जा सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, ऐसी गलती आप मत करना क्योंकि आपको सिर्फ फर्स्ट टाइम ही मिल सकता है, चाहे आप लो या ना लो। सो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। सो मैं आपको बता दूँ कि एसी थर्ड टियर आप जो भी अपने रेलवे से या फिर बस से जाते हो, आपको उसका फेयर वापस किया जाएगा, आने और जाने दोनों का। ठीक है फ्रेंड्स, आना जाना दोनों आपका वापस कर दिया जाएगा। सपोज़ कि 1100 का टिकट है तो इनकन्वीनियंस चार्ज जो टैक्स लगता है वो हटा करके आपका पूरा का पूरा वापस आ जाएगा, आने और जाने का दोनों। ठीक है, सो ये रूल है आपका। बाकी आपको डिटेल में रूल पढ़ना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, उससे आप टोटल पढ़ लेना। ठीक है, एक और पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूँगा कि यहाँ देखो, एसी थर्ड टियर, एसी चेयर कार, मेल एक्सप्रेस ट्रेन ओनली एक्सेप्ट राजधानी, शताब्दी एंड दुरंतो। ठीक है, आपको ये सब ट्रेन्स में टिकट बुक नहीं करानी है। आप सोचो कि थर्ड टियर तो मतलब कुछ भी हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको राजधानी, शताब्दी, दुरंतो में टिकट बुक नहीं करानी है, आपको नॉर्मल एक्सप्रेस या फिर सुपरफास्ट ट्रेन में जाना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर साफ लिख रखा है मेल एक्सप्रेस ट्रेन ओनली। ठीक है, तो नॉर्मल मेल या एक्सप्रेस ट्रेन में ही बुक कराना। सो फ्रेंड्स, अब मेन मुद्दे पर आते हैं हम लोग कि ट्रैवल अलाउंस फॉर्म फिल कैसे करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने बहुत बारी देखा है कि कई बच्चे जो हैं रॉन्ग फॉर्म फिल करके आते हैं तो उनका पैसा वापस नहीं होता, क्योंकि मैं पिछले अटेम्प्ट्स में भी दे चुका हूँ तो मेरे कई सारे दोस्तों के पैसे वापस नहीं हुए हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई वापस नहीं हुए हैं, तो उन्होंने अपनी गलती बताई। तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या नहीं करना है। और एक चीज़, आप लोग ऐसा सोचते हो कि वहाँ जा करके फिल करोगे ये फॉर्म, तो ऐसा मत सोचना। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में कुछ भी आप फिल करके दे देते हो वहाँ पे। वहाँ वो लोग क्या करते हैं, ऐसा कुछ चेक नहीं करते और बस आपको बोलेंगे ट्रैवल जिसने फिल किया है फॉर्म वो ला करके इधर रखो, आप लोग ले जा करके रख देते हो कुछ भी फिल करके। वहाँ आपको कोई बताने वाला ऐसे मिलता नहीं है पर्सनली कि हाँ भाई बैठ जा, तू मैं बताता हूँ तेरे को, तू ऐसा ऐसा लिख। ऐसा कुछ नहीं करते। ये आपको खुद से समझना होगा कि इतने समझदार हो आप कि आपको खुद से सब फिल करके जाना है। सो यहाँ पर साफ देखो लिख रखा है, ये मैंने आपको प्रॉपरली जो वहाँ पर परमानेंट कमीशन या शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए टीजीसी फॉर्म फिल किया जाता है उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके सामने। सो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आपको फिल करना है। सो फ्रेंड्स, ये देखो, सबसे पहले आता है यहाँ पे रोल नंबर। सो कोने पर आपको रोल नंबर लिखना है। कैसा रोल नंबर? जो आपको वहाँ मिलेगा, आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा होगा वो रोल नंबर लिखना है। ठीक है, कोई फोर्थ ईयर का बंदा होता है वो यहाँ पे अपने स्कूल का रोल नंबर लिख देता है, कॉलेज का रोल नंबर लिख देता है, वो नहीं करना है। ठीक है, आप लोग इस बात का ध्यान रखना। देन ध्यान देना, एप्लीकेबल ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ परमानेंट एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन। ये बात मैंने बता दिया। पहली बार आप टीजीसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, ले लो भाई, चाहे जितने का भी हो, 500, 1000, 2000 दे देंगे। 1100 से 1500 तक तो वो आराम से दे देते हैं। कोशिश करो कि 1100 का टिकट मिल जाए, आराम से हो जाएगा वापस। शॉर्ट सर्विस कमीशन, एसएससी टेक में जा रहे हो पहली बार, ले लो, चाहे जिधर भी हो रहा है ले लो। ठीक है, जा रहे हो तो इसको ले लो, नेक्स्ट टाइम से नहीं मिलने वाला। सो नेक्स्ट, तो इसमें 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, सो मैं फर्स्ट पार्ट से शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले देख लो, यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में दिया हुआ है। देन आपको लिखना है कि आपका ये कौन सा
पिछला ये कौन सा अटेम्प्ट है, उसके पीछे आपने कोई दिया है या नहीं दिया है, ठीक है। अगर आपने परमानेंट कमीशन दिया है ना तो यहाँ लिख दो कि TGC 140, TGC 139, क्योंकि आपने वो TGC में किया है ना, शॉर्ट सर्विस में नहीं किया है। उसी तरीके से आपने अगर शॉर्ट सर्विस में दे दिया है इंटरव्यू तो लिख दो कि SSC Tech 64, SSC Tech 63 ऐसा लिख दो। और ये क्योंकि TGC है इसमें आपको TGC वाला मिल जाएगा। देन अप्लाइंग टी फॉर फर्स्ट टाइम एज अ फ्रेशर फॉर विच कमीशन, यहाँ पे आपको लिखना है जैसे आप अप्लाई कर रहे हो SSC Tech 64 तो यहाँ पे लिखोगे SSC Tech 64, ठीक है, यहाँ लिख दोगे। देन बैच नंबर, ये आपको कब मिलता है फ्रेंड? बैच नंबर क्या होता है कि जब भी आप स्क्रीनिंग हो जाओगे ना तो जो स्क्रीनिंग बच्चे हैं उनको बैच नंबर मिलता है, क्योंकि जो बंदा जिस दिन स्क्रीन आउट हो गया फिर वो कैसे करेगा, वो नहीं करेगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ इसको ब्लैंक छोड़ दो, कोई बात नहीं। अगर जिसका हो गया स्क्रीनिंग जो हो गए हैं उनके लिए बैच नंबर वो आपको बता देंगे SSB सेंटर वाले। चेस्ट नंबर वो आपको मिल जाता है, ठीक है, चेस्ट नंबर आपको मिल जाता है, उसी टाइम मिल जाता है, फर्स्ट डे ही मिलता है, सो इसको लिख देना, ठीक है। और नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे आप अपना नेम लिख दो, ईमेल आईडी लिख दो, मोबाइल नंबर लिख दो, ये सब आपको खुद से समझने वाली चीज़ है। अब देखो अकाउंट होल्डर, अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आप अपना बैंक अकाउंट दे दो, इल्स अपने फादर मदर का भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट कैसे लिखना है, बैंक अकाउंट नंबर में, ठीक है, कुछ भी होगा 4532 ऐसा कुछ भी नंबर में। और इसमें कैसे, वर्ड्स में, लाइक जैसे ये 3 है ना तो ये 3 का 3, 4 का 4 ऐसा लिखना। ध्यान से फिल करना इसको, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप गलत तरीके से फिल करोगे देन यू आर फिनिश्ड। हाँ, अभी IFSC कोड को भी सेम तरीके से, बैंक का फुल नेम, बैंक का फुल एड्रेस, आपका जो भी ब्रांच है वो, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, ठीक है, अपने घर का ही देना, ऐसा नहीं कि जहाँ से बोर्ड किया वहाँ का दे दिया। हाँ भाई, क्योंकि मान लो मैं राजस्थान से हूँ, मैंने दिल्ली का दे दिया ना, अपना दे दो, कोई इशू नहीं है। इन सब का कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आपका वो अकाउंट नंबर देखेंगे, आप ये देखेंगे कि इस बंदे ने पहले दिया या नहीं दिया है। अगर उसने नहीं दिया है ना तो वो उसका वापस कर देंगे, कोई इशू नहीं होता। देन बोर्डिंग स्टेशन, इधर आप मेंशन करो प्रॉपर जहाँ का आपका टिकट है, टिकट के अकॉर्डिंग ये सभी फिल करना है, ठीक है, ध्यान देना इस बात को। अपना स्टेशन मत फिल कर देना, जहाँ से बोर्ड कर रहे हो वहाँ का। फिर जहाँ पहुँच रहे हो, जैसे मैं दिल्ली टू जलंधर जा रहा हूँ तो जलंधर के लिए करूँगा। देन डेट ऑफ जर्नी, टिकट के अकॉर्डिंग डेट ऑफ जर्नी, ठीक है, यहाँ पर। देन AC 3rd टियर है या स्लीपर है, जनरल है, 2 सीटिंग है, जैसा भी आप फिल कर दो इसमें। देन अमाउंट ऑफ 1 साइड, देखो आपको यहाँ पे फिल करना होता है एक ही साइड का, ठीक है, आप एक ही साइड का फिल कर लो, दूसरे साइड का उतना ही अमाउंट वापस कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको ये बता दूँ, जैसे मैं जा रहा हूँ जलंधर, अगली बार जाने वाला हूँ, तो मैं जलंधर जा रहा हूँ ना, तो मैं दिल्ली टू जलंधर का टिकट बुक कर लूँगा जाने का। सपोज़ मुझे 1100 रुपये लग रहे हैं, सपोज़ कर लो 1100 रुपये लग रहे हैं, तो वो ना 1100 रुपये मुझे आने का भी दे देंगे। आपको 1 साइड के टिकट का PNR होता है, जैसे यहाँ दिया है ना, ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम, PNR, आपको सिर्फ 1 साइड का प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कई बच्चे ट्रिक भी करते हैं कि अगर आप जा रहे हो तो AC 3rd टियर का ले सकते हो, आने टाइम सेकंड क्लास का, मतलब सेकंड क्लास का भी ले सकते हो, स्लीपर क्लास का भी ले सकते हो। सपोज़ 1100 का टिकट जाने का हुआ, आने के टाइम पे आप स्लीपर का कर लिया आपने 500 रुपये का, तो आपका जो उधर से रिफंड आएगा वो 2200 रुपये आएगा। तो आपका खर्चा कितना हुआ, 1100 और ये 500, 1600 रुपये, आपके जेब में 600 रुपये बच जाते हैं यार। मतलब मैं इतना ओपनली बता दिया, फैलाना नहीं ज़्यादा, ठीक है। सो बाकी आपके कंफर्ट के ऊपर है, अगर आपको 3rd टियर से जाना है तो 3rd टियर से ही जाओगे, और किससे जाओगे। सो फ्रेंड्स, ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम, टिकट PNR, ठीक है, ये आप कर लेना। और नेक्स्ट आते हैं रिजर्वेशन कोटा, जनरल या तत्काल। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे, अगर आप लोग तत्काल में जाते हो ना तो ये रिफ़ंड नहीं देते हैं, तत्काल के लिए रिफ़ंड नहीं है, ये सिर्फ जनरल कोटा वालों के लिए है, ठीक है, जनरल के लिए है, ठीक है। तत्काल में सोचोगे मैं उसी टाइम करके निकल जाऊंगा और पैसे मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे भाई। मान लो 1100 की टिकट 1500 की हो गई तत्काल के टाइम पे, तो वो नहीं देंगे ऑब्वियसली। देन करेंट स्टेटस ऑफ टिकट जर्नी, वेटिंग लिस्ट है या कंफर्म सीट नंबर है, आप यहाँ पे सीट नंबर दे दो, ठीक है। देन एक्चुअल बस फेयर, आप बस से अगर जा रहे हो दिल्ली टू जलंधर, SCC भोपाल, सो आप वहाँ से लिख दो दिल्ली भोपाल। AC नॉन AC कैसा है ये आप लिख दो, AC का दे देंगे, चाहे आप प्लेन से जाओ या बस से जाओ, किसी से भी जाओ, बट आपको पेमेंट किसके बेसिस पर होगा, AC 3rd टियर रेलवे के बेसिस पे, ट्रेन के बेसिस पर, ठीक है। अपना AC लिख दो, कोच जैसा भी है। 1 साइड कितना लगा, 1 साइड का ही आपको प्रोवाइड करना है, दोनों साइड की टिकट करो ना करो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट एक साइड की टिकट जरूर कर लेना, मैं बार बार बता रहा हूँ इस चीज़ को। देन बस का टिकट नंबर,
अब आप लोग अगर एयरप्लेन से जाते हो तो बोर्डिंग, अराइवल, अमाउंट ऑफ वन साइड, पीएनआर दे दो, ठीक है। अब आप बता दो ग्रैंड टोटल कितना हुआ, ठीक है। 2-3 बार में भी कोई लोग जाते हैं ना ऐसा कि भाई मैं पहले ट्रेन से जा रहा हूँ, फिर बस से जा रहा हूँ तो मुझे लगा ऐसा, तो वो सब देंगे, ठीक है। 3rd टियर AC, ध्यान रखना है इस बात को। पता चला कोई राजधानी में बैठ करके निकल लिया कि भाई बहुत मज़ा आ गया, तेजस में बैठ कर निकल गया, वंदे भारत में निकल के बैठ गया, हाँ। तो ऐसे ऐसे ट्रेन में मत जाना भाई, फंसोगे। देन अब यहाँ पर अपना नेम फिल कर दो, अपने फादर का नेम, जिस चीज़ के लिए इंटरव्यू देने गए हो। परमानेंट मत लिखना है यहाँ पर, यहाँ लिखना है आप किस चीज़ के लिए गए हो, TGC या फिर SSC टेक, तो कौन सा, वो डैश दे करके लिख देना, ठीक है। फर्स्ट टाइम है, साफ साफ लिख रखा है यहाँ पे सब कुछ, बाकी पढ़ लेना आप लोग जो भी होगा। देखो ये मेरा जैसे भोपाल, मैंने रिसेंटली मैं गया हुआ था भोपाल में, तो भोपाल का है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट जलंधर का आया हुआ है, तो यहाँ पे जलंधर लिखा रहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पुराना वाला आप फॉर्म उठा करके और फिल करके दे दो, नहीं, हर बार फॉर्म चेंज होता है। तो यहाँ डेट लिख देना, सिग्नेचर, बाकी सब चीज़ें आपके नोन हैं ऑलरेडी। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको टीए के लिए, तो देखो ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर्म हैविंग 2 पेजेस ड्यूली साइंड एंड फिल्ड एंड साइंड बाय कैंडिडेट, सो आप इसको फिल करके साइन कर देना, ठीक है। देन हार्ड कॉपी ऑफ बैंक डिटेल, अपना पासबुक का फर्स्ट पेज का प्रिंट आउट ले लेना, ठीक है। पासबुक का फर्स्ट पेज का प्रिंट आउट अपना रख लेना है, ठीक है। हार्ड कॉपी ऑफ ओरिजिनल जर्नी टिकट्स, आप अपना जो भी टिकट बुक करोगे उसका एक हार्ड कॉपी चाहिए, फोटो कॉपी निकाल करके रख लेना। एक्चुअली में सभी के 2-2 ले लेना, क्या पता एक भरने में प्रॉब्लम कर जाओ तो वहाँ पर चेंज कर सकते हो। हमेशा 2-2 डॉक्यूमेंट लेकर के चला करो ऐसे चीज़ों का, ठीक है। और देखो 3rd टियर मेल एक्सप्रेस ट्रेन विल बी पेड ऑन सबमिशन ऑफ टिकट्स, टिकट पे करोगे, अब वहाँ सबमिट करोगे तो ही आपका फेयर जो है वो आपके पास आ पाएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, तत्काल कोटा इज़ नॉट एंटरटेन्ड, ठीक है। तत्काल कोटा में आपको नहीं मिलेगा 1 भी रुपया, ठीक है। जनरल कोटा AC 3rd टियर विल बी पेड, ठीक है, साफ साफ लिख रखा है। नाउ इफ़ ट्रैवल्ड बाई बस और एयर ऑन सबमिशन ऑफ बस और एयर टिकट्स AC 3rd टियर फेयर लेस रिजर्वेशन चार्ज विल बी पेड फॉर बोथ वेज, ठीक है, साफ साफ लिख रखा है, मैंने सब कुछ बता दिया आपको ऑलरेडी। नाउ फॉर ऑल द अबव फेयर विल बी कैलकुलेटेड फॉर शॉर्टेस्ट मेन रूट। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि सपोज़ कि मैं जाता हूँ दिल्ली टू भोपाल, तो दिल्ली टू भोपाल में कई तरीके से जा सकता हूँ, बट शॉर्टेस्ट रूट जो होगा ना उसके अकॉर्डिंग मुझे मेरा फेयर मिलेगा। अब ये सेक्शन आप बिल्कुल छोड़ दोगे, ये आपके लिए नहीं है, साफ लिख रखा है टू बी फिल्ड बाई अकाउंट्स क्लर्क, ठीक है। सो दोस्तों ये रहा टोटली डिस्कशन अबाउट टीए फॉर्म फॉर द SSB कैंडिडेट्स। और अनफॉर्चुनेटली मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो रहा हूँ, बट आई होप, फिंगर क्रॉस, किसी दिन सिलेक्शन हुआ तो अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो रिगार्डिंग SSB, फ्रेशर्स या फिर जो भी रिपीटर्स हैं, अगर मैं हेल्प कर सकता हूँ किसी भी तरीके से, आप लोग मुझसे बात कर सकते हो, अपना कमेंट कर दो, कोई भी क्यूरी हो तो, या फिर आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप लोग कोई भोपाल जा रहा है तो भोपाल जाने के लिए आप लोग मेरा लास्ट व्लॉग देख सकते हो। खैर इलाहाबाद भी मैं गया था बट उसका व्लॉग नहीं बना है, बट इलाहाबाद बहुत इजी है बिकॉज MCO से आपको वो पिकअप कर लेते हैं तो परेशानी नहीं होती, बट भोपाल जो भी जा रहे हो उनको परेशानी हो सकती है, इसलिए मैंने वीडियो बना रखा है। सो उसको ज़रूर देखो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगा और इससे मेरा मोटिवेशन भी बना रहता है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।